राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज सत्य घटना पर आधारित कथा में अशुद्ध आहार का प्रभाव कथा का श्रवण करेंगे। कथा में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे भक्ति भाव से भरा हुआ वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। प्रसिद्ध आर्य सन्यासी महात्मा श्री आनंद स्वामी सरस्वती महाराज एक बार हमारे पिलखुआ स्थित निवास स्थान पर पधारे थे। आप 3-4 दिन ठहरे थे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के संबंध में और गो हत्या के विरोध में आपके भाषणों की खूब धूम मची थी। आजकल तो सारे देश में खान पान का विचार नहीं रहा है और सभी होटलों में खाने लगे हैं। इस संबंध में मैंने उनसे जो प्रश्न किया और स्वामी जी महाराज ने जो उत्तर दिए वे ज्यों के त्यों पाठकों के सामने रखे जाते हैं। आशा है पाठक एक प्रख्यात आर्य सन्यासी के सत्य अनुभव से अवश्य ही लाभ उठाएंगे और होटल में खाने से तथा भक्ष का विचार न कर अनाप शनाप जो भी जी में आया खाने से बाज आएंगे। प्रश्न: महाराज जी, आजकल लोग चाहे जिसके हाथ का बना भोजन खा पी लेते हैं और किसी भी जाति आदि का कोई विचार नहीं करते। किसने बनाया है इसका भी तनिक विचार नहीं करते। होटलों में जाते हैं, जो जी में आया भक्ष का विचार न करके खा पी आते हैं और कहते हैं कि खाने पीने से क्या बिगड़ता है। क्या यह ठीक है? स्वामी जी: अरे राम राम, यह घोर अनर्थ हो रहा है। जिसका खान पान शुद्ध नहीं, जिसका आहार शुद्ध नहीं, वह भला क्या उन्नति करेगा और क्या भजन ध्यान करेगा तथा क्या मोक्ष प्राप्त करेगा। शुद्ध आहार की कितनी आवश्यकता है, इस संबंध की एक बिल्कुल सत्य घटना हम तुम्हें सुनाते हैं। ध्यान से सुनो। आर्य जगत के सुप्रसिद्ध शिक्षा सेवी तथा DAV कॉलेज के संस्थापक महात्मा हंसराज जी एक बार मौन आश्रम श्री हरिद्वार में ठहरे हुए थे। मौन आश्रम में ही एक वानप्रस्थी महाराज भी ठहरे थे, जो कितने ही वर्षों से यहीं इसी आश्रम में रहकर प्रातः काल 3 बजे उठकर ध्यानावस्थित होने का अभ्यास कर रहे थे और इस अभ्यास में उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिल चुकी थी। एक दिन की बात है कि वे वानप्रस्थी जी बड़े जोर से रुदन करते हुए महात्मा हंसराज जी के पास पहुँचे और रोकर कहने लगे कि महाराज, मैं आज लुट गया। महात्मा जी: क्या रात को चोरी हो गई? वानप्रस्थी जी: नहीं महाराज, सर्वनाश हो गया। महात्मा जी: स्पष्ट बताइए क्या हुआ? वानप्रस्थी जी: पूछिए मत महाराज, सर्वस्व हरण हो गया। महात्मा जी: फिर भी बताओ न क्या हुआ, रोते क्यों हो? वानप्रस्थी: महात्मा जी, मैं प्रतिदिन अभ्यास में बैठता हूँ और प्रभु तथा श्री गुरु कृपा से मैं ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाता हूँ। आज भी मैं नित्य की भांति ही ध्यानावस्थित होने के लिए बैठा, परंतु आज मुझे नित्य की भांति ध्यान में वह ज्योति दिखाई नहीं दी और उसकी जगह लाल वस्त्र पहने एक युवती दिखाई देने लगी। मैंने अपने मानसिक बल से उसे हटाने का बहुत ही प्रयत्न किया, परंतु मुझे इसमें सफलता नहीं मिली। जब सफलता नहीं मिली तब मैं उठकर टहलने लगा। थोड़ी देर बाद मैं फिर ध्यान में बैठा।
परंतु फिर भी ज्योति दिखलाई नहीं दी और उसकी जगह वही लाल साड़ी वाली युवती दृष्टिगोचर होने लगी। मैं फिर उठकर टहलने लगा और मैंने एक बार फिर प्रयत्न किया कि मैं किसी प्रकार ध्यानावस्थित हो सकूं, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर भी मैं सफल नहीं हो सका और उसी लाल साड़ी वाली युवती का चित्र सामने आने लगा। हाय हाय महात्मा जी, मैं लुट गया, मेरी अब तक की सारी कमाई लुट गई, अब मैं क्या करूं? यह कहकर वानप्रस्थी जी फूट फूट कर रोने लगे। महात्मा जी, कल कहीं गंदी फिल्म देखने तो नहीं चले गए थे? वानप्रस्थी जी, नहीं महाराज। महात्मा जी, कोई गंदा उपन्यास तो नहीं पढ़ा? वानप्रस्थी जी, ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। महात्मा जी, किसी की बुरी संगति में तो नहीं जा बैठे? वानप्रस्थी जी, नहीं, किसी के पास नहीं बैठा। महात्मा जी, कल आश्रम से बाहर कहीं पर गए थे? वानप्रस्थी जी, जी हाँ, मेरे एक साधु साथी आए थे और वे मुझे अपने साथ एक स्थान पर ले गए जहाँ बहुत बड़ा भंडारा हुआ था। महात्मा जी, तुमने भी क्या उसमें कुछ खाया था? वानप्रस्थी जी, हाँ, मैंने भी उस भंडारे में भोजन किया था। महात्मा जी, तो पता लगाओ कि वह भंडारा कराने वाला कौन था, वह कहाँ से आया था और कैसा था? वानप्रस्थी, बहुत अच्छा महाराज। अब तो वानप्रस्थी जी इस खोज में लगे कि भंडारे वाला कौन था, कैसा था, उसका भंडारा कराने का उद्देश्य क्या था। 2-3 दिनों की खोज के पश्चात वानप्रस्थी जी ने महात्मा हंसराज जी के पास आकर बताया कि महाराज, खोज करने के पश्चात यह मालूम हुआ कि वह अमुक नगरी का एक व्यक्ति हरिद्वार में आया था, उसी ने आकर भंडारा किया था। उस व्यक्ति ने अपनी एक युवती कन्या को 10,000 रुपए में एक वृद्ध के साथ ब्याह दिया था। लड़की को बेचने से प्राप्त हुए 10,000 रुपए से वह 2,000 रुपए लेकर श्री हरिद्वार में आया था और उसी 2,000 रुपए से उसने भंडारा किया था। यह सुनकर महात्मा जी कहने लगे कि तुम्हारी ध्यानावस्था में जो घटना घटी है उसका कारण स्पष्ट हो गया। उसी युवती का चित्र ध्यानावस्था में सामने आता था जिसे बेचकर उस व्यक्ति ने तुम्हें अन्न खिलाया था। जैसा अन्न होता है वैसा ही मन भी बनता है। अब तुम्हें इस बुरे अन्न के प्रभाव को नष्ट करने के लिए 1.25 लाख गायत्री का जप करना चाहिए, तभी अन्न का प्रभाव दूर होगा, अन्यथा नहीं। वानप्रस्थी जी ने ऐसा ही किया। 1.25 लाख गायत्री जप से बुरे अन्न का प्रभाव दूर हो गया और तब उनका पूर्वत ध्यान होने लगा। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट कर अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद भक्तों।